एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम कहते हो कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। बीरबल बोले, हाँ महाराज, ईश्वर हर जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। बीरबल की परीक्षा लेने के लिए अकबर ने एक अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस अंगूठी में मौजूद है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, वह इस अंगूठी में भी मौजूद है। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम यह साबित करो कि तुम्हारा भगवान इस अंगूठी में मौजूद है। बीरबल के पास कोई उत्तर नहीं था। बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए कुछ समय मांगा। अकबर ने उसे 3 महीने का समय दिया। बीरबल घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह जानता था कि समस्या का हल तो कोई ना कोई होगा, लेकिन वह अकबर को समझाने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहा था और वह बिना उत्तर ढूंढे बादशाह का सामना नहीं करना चाहता था। चिंता के मारे वह बहुत कमज़ोर हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद एक छोटा सा लड़का बीरबल के घर भिक्षा मांगने आया। उसने बीरबल को उदास देखा तो बीरबल से पूछा कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आपको क्या परेशानी है? आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हो और ऐसे व्यक्ति का उदास होने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। खुश और प्रसन्न रहना ही बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है। बीरबल ने कहा, बालक, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मुझे बहुत समय से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए परेशान हूँ। फिर बीरबल ने अपने और बादशाह के बीच हुई सारी वार्ता बालक को बताई। बालक ने कहा, आप इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं आपको इस बात का जवाब एक पल में ही दे सकता हूँ, लेकिन आप क्या मेरी बादशाह से व्यक्तिगत रूप से बात करवा सकते हो? बीरबल राजी हो गए। उस बालक को दरबार में ले जाकर बादशाह से बोले कि महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो यह छोटा सा बालक भी दे सकता है। अकबर ने उस लड़के की प्रशंसा की और उत्तर सुनाने को व्याकुल हो गए। बादशाह ने बालक को अपनी वही हीरे की अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि ईश्वर सब जगह है, तो क्या तुम इस अंगूठी में मुझे भगवान दिखा सकते हो? लड़के ने जवाब दिया, हाँ जहाँ पना, मैं 1 मिनट में आपको इस अंगूठी के अंदर भगवान दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस समय बहुत प्यास लगी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर 1 गिलास लस्सी पीने के बाद दूंगा। अकबर ने तुरंत 1 गिलास लस्सी लाने के लिए कहा। तुरंत 1 गिलास लस्सी लड़के के सामने पेश की गई। लड़के ने लस्सी पीना शुरू की और बोला, महाराज, मैं मक्खन वाली लस्सी पीता हूँ, लेकिन आपका जो सेवक लस्सी लेकर आया है वह लस्सी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें मक्खन तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। बादशाह ने कहा, बेटा, इस लस्सी में बहुत सारा मक्खन है। लड़के ने कहा, क्या महाराज, आपको पूरा विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है? यह सुनते ही बालक बोला, हे के महाराज, अगर आपको विश्वास है इस लस्सी में मक्खन है तो कृपया मुझे मक्खन दिखा दें। बादशाह जोर जोर से हंसे और बोले कि अरे, तुम इतना भी नहीं जानते कि लस्सी से मक्खन उसे मथने के बाद ही निकलता है, और तुम मुझे यहाँ भगवान को दिखाने आए हो। लड़के ने जवाब दिया कि महाराज,
मैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बादशाह उलझन में पड़ गए। लड़के ने कहा, महाराज, इसी तरह भगवान हर जीव जंतु में हर वस्तु व्याप्त हैं, लेकिन उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें अपने अंदर की आँखें खोलनी होंगी। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और उन्हें अपनी बुद्धिमानी की आँखों से ही देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें अपने शरीर के पंच तत्व और वस्तुओं की भक्ति रूपी मथनी से दही की तरह मत कर अलग करना पड़ता है। उस लड़के के उत्तर से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लड़के से पूछा कि अच्छा, तुम अब यह बताओ कि तुम्हारा भगवान हमेशा करता क्या रहता है? बालक ने कहा, महाराज, यह ईश्वर ही है जो हमारी संवेदनाओं को शक्ति देता है, हमारे दिमाग को समझ देता है। यह उन्हीं की शक्ति है जिससे हम जीते और मरते हैं। मनुष्य सोचता है कि वही कलाकार है और अपनी कलाओं का आनंद लेता है, लेकिन मनुष्य ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। बादशाह के लिए एक छोटे बालक के मुख से यह सब सुना एक नया अनुभव था। बादशाह बालक की इन ज्ञान भरी बातों से बहुत खुश हुए और बहुत सारा इनाम दिया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।